अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी ने एक बोर्ड मीटिंग कॉल की हुई है और जिसके ऊपर डिस्कशन जारी है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है आखिर इसका क्या हल होगा। और क्योंकि जो आईसीसी है वो ये चाहता है कि वो इसे वंस एंड ऑल सेटल कर दे। आईसीसी इवेंट्स का जो इशू है स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में, देखिए जिस तरीके से ये इशू इस दफ़ा सामने आया कि पाकिस्तान में जब ये चैंपियन ट्रॉफी रखी गई तो अब जब ये बिल्कुल क्लोज है कि इसको खेला जाए तो इंडिया ने इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगाया कि हम जो है वो पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे। अब उसकी वजह से आईसीसी जो है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, स्पेशली उस वक्त जब पाकिस्तान ने कहा कि अगर हाइब्रिड होगा तो फिर हम जो है इसको ना तो होस्ट करेंगे और ना हम इंडिया से किसी भी वेन्यू पर मैच खेलेंगे। तो यहाँ पर आईसीसी को जो है फिर बड़ा धचका लगा, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो हाई स्टैंडर्ड का मैच होता है और उसमें बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप होती है। तो जिसकी वजह से फिर आईसीसी ने थोड़ा टाइम लिया, फिर एक मीटिंग कॉल की जिसमें तमाम बोर्ड्स के मेंबरान को बुलाया गया और डिस्कशन स्टार्ट हुई और कोशिश की जा रही है कि किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसी पोजीशन पर दोनों बोर्ड को लाया जाए जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। तो अब जो फार्मूला सामने लाया गया है वो फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि दोनों ही एग्री कर जाएंगे। उसमें ज़्यादा फायदा फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया का ही होने वाला है, क्योंकि देखिए एक तो उनकी ये बात भी मान ली जाएगी कि ये हाइब्रिड मॉडल पे होगा और दूसरी चीज़ जो सुनने में आ रही है वो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान एक किसी ना किसी शर्त पे मानेगा और वो शर्त ये है कि जी पाकिस्तान भी आइंदा जितने भी इवेंट होंगे इंडिया में 3 साल के लिए उसमें जो है पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल खेलेगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरी इसमें कुछ रिजर्वेशन हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, आप पहले इसके ऊपर अपना कमेंट दें उसके बाद बात करते हैं। देखिए, आईसीसी ने ये नुक्ता रख तो दिया सामने कि 3 साल के लिए कि जी टूर्नामेंट कोई भी दूसरे की कंट्री में नहीं खेलेगा। तो 3 साल के लिए टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, इसमें हमें काफ़ी नुकसान है ना, आपके सामने ही है। मतलब एक चैम्पियन ट्रॉफी मिली है हमें पिछले 30 सालों के अंदर, ठीक है, और उसमें भी आप देखें कि ये इंडिया ने शोर मचा दिया। तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी है इंडिया की। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ख़ास तौर पे जो पीसीबी ने स्टांस लिया था ना कि अगर इंडिया हमारे मुल्क नहीं खेलने आएगा तो हम इंडिया के मुल्क खेलने नहीं जाएंगे, इवन कि हम इंडिया से खेलेंगे ही नहीं। ये स्टांस मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है और मुझे लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को ये अपने इस स्टांस पे कायम रहना चाहिए। अदरवाइज़ उसमें तो नुकसान है, इंडिया को बार बार टूर्नामेंट मिलते हैं और हमें कोई टूर्नामेंट नहीं मिलता। 3 साल के अरसे में मेरे पास सिर्फ एक टूर्नामेंट है, उनके पास भी सिर्फ एक ही है। उसके बाद उनके टूर्नामेंट्स हैं, उसके बाद वो कहेगा कि जी मुझे आप हमारी कंट्री हैं, 3 साल का था, सिर्फ 3 साल ख़त्म हो गए, अब जब आपकी कंट्री में होगा तो हम भी आएंगे। हाँ, ये तो इशू है। देखिए बात ये है कि जो जाने वाले हैं, जो चेयरमैन साहब गए हुए हैं, ये तो उन्होंने इन चीज़ों को देखना है ना। देखिए पहले तो ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ तय करें इन राइटिंग लें। हम्म। अगर वर्बली डिस्कशन में वो कह देते हैं कि ठीक है हम आएंगे या हम हम्म। आने से बना जी कि हम हाइब्रिड खेलेंगे, आप भी हाइब्रिड खेल लें, हाँ। लेकिन वर्बली बोलते हैं और फिर जब इवेंट आता है वो मुकर जाते हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा ये ही है, पहली दफ़ा नहीं होगा, वो पहले भी ऐसा कर पहले चुके भी हैं। ऐसा कर चुके हैं। 2013 में जब उन्होंने बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान खेलने गया तो वो इन्हीं हम्म। शर्तों की बुनियाद पर गया था कि इंडिया भी आएगा इंडिया भी खेलने के आएगा लिए, खेलने। पहले आप आए। हम्म। लेकिन फिर जब जरूरत का वक्त आया कि यानी कि जब टाइम आया कि इंडिया नहीं आना था तो वो कर गया। मुकर आज गया। भी ये है कि आपने अगर हाइब्रिड मॉडल इंडिया खेल लेता है और हम्म। आप जो है इन राइटिंग नहीं लेते और दोनों हम्म। आईसीसी और बीसीसीआई के सिग्नेचर नहीं लेते जिसमें बाकी बोर्ड ने भी सिग्नेचर किए हो, तो हम्म। फिर क्या होगा कि वो पता चले आगे आने के बाद वो कह दे जी हमने तो ये बात की नहीं थी, इस तरह ऐसा से ही हुई है, नहीं थी, ऐसा ही लिहाजा आपको आना पड़ेगा। और ऐसा ही। आईसीसी और बाकी बोर्ड आप पर दबाव डालना शुरू कर हम्म। दें कि नहीं जी आप साइड पे हो जाएंगे अगर आप आएंगे नहीं, तो हम्म। मुख्तलिफ तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। तो इस हम्म। वक्त ये सिचुएशन है कि आप पहले तो इन राइटिंग लें और हम्म। दूसरा चीज ये है कि ये जो टाइम पीरियड है ना इसको ये बढ़ाएं। ख़त्म होने चाहिए, बढ़ाएं, बढ़ाएं 10 साल का कर दें या तो। हाँ एटलीस्ट, या फिर इसको ओपन छोड़ दें। ठीक है। ये जो 3 साल वाला है ना ये हम्म। सूट नहीं करता। उसकी वजह ये है, देखिए 3 साल में एक आईसीसी इवेंट इंडिया में आ रहा है, हम्म। 2026 में हम्म। जो है 20 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है। पाकिस्तान चले उसमें जाता नहीं है और हाइब्रिड खेल लेता है, लेकिन हम्म। इंडिया में 2029 में चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, हम्म। 2031 में इंडिया में 50 ओवर वर्ल्ड कप आ रहा है। हम्म। तो भाई ये जो बड़े इवेंट है जब उससे पहले ये मुहायदा ही खत्म हो जाएगा, तो पाकिस्तान को तो इवेंट मिला है 30 साल के बाद, हम्म। ऑलमोस्ट 28 साल के और बाद इंडिया मिला को है। तो हर 2 साल बाद इवेंट मिलता ठीक है। है, तो वो कहेंगे जब आपको मिलेगा तो हम आएंगे, जरूर आएंगे। और हम्म। जो हालात अब है इस वक्त आईसीसी के और जितना असर और रसूख है इंडिया का, और जिस तरीके से न्यूज आ रही है कोई बोर्ड भी खुल के इंडिया की मुखालफत नहीं कर ऐसा रहा, ही है, ऐसा ही है। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फ्यूचर में कोई टूर्नामेंट मिल जाएगा? मुझे अब तो लगता ही नहीं कि मिलेगा ही नहीं। देखें, आपने जो बात की ना कि टाइम पीरियड बढ़ा देना चाहिए इस
ये जो मुआहिदा हो रहा है इस पर टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए। इसका मेरे ख्याल से 10 साल भी कर देना तो इंडिया उस पर भी साइन नहीं करेगा, उस पर भी एग्री नहीं होगा। उसकी वजह है हमें तो एक टूर्नामेंट मिला हुआ है ये सिर्फ चैम्पियन ट्रॉफी का, तो अगर नहीं होगा तो इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे खेल लेगा, ठीक है। 10 साल का एग्रीमेंट होता ना अगर, तो इंडिया की PSL ये क्या कहते हैं T20 वर्ल्ड कप भी जाता है, चैम्पियन ट्रॉफी भी जाती है, आगे बड़ा वर्ल्ड कप भी जाता है उसका। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें जाती हैं ना उसकी, अगर हाइब्रिड मॉडल पे आता है वो पाकिस्तान से खेलने के लिए तीनों टूर्नामेंट्स में, और नेक्स्ट फिर हमें कोई टूर्नामेंट मिलता है, फिर इंडिया सोचेगा ज़रूर कि यार अगर मैं अब भी ना गया तो फिर आगे का मसला आएगा। और दूसरी चीज़ आप ये देखें जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, देखें इंडिया फाइनल में पहुंचता है, पाकिस्तान पहुंच जाता है, इंडिया होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान आकर आपको खेलना पड़ता है, इधर दुबई आकर खेलना पड़ता है, तो इंडिया की तो जो है वो तो मतलब चीख है, वो पुकार ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अभी तो ये बड़े आराम से कह रहे हैं ना जी हाइब्रिड मॉडल खेलना है, खेलना है, ठीक है। हाँ जी। अभी इसलिए कि जी आपने हाइब्रिड पे खेलना है ना, इसलिए आपको शूट कर रहा है। कल को जब आप होस्ट कर रहे होंगे और सिनेरियो आ जाएगा कि नॉकआउट स्टेज, स्पेशली सेमीफाइनल या फाइनल आपको उस टीम से खेलना पड़ गया बाहर, तो आपको लग पता है ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसलिए ये है कि ये जितना सिंपल लग रहा है ना कि यार ऐसे है, उतना सिंपल है नहीं। हाँ, या तो फिर ICC ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि भाई दोनों उस पर अमल करें, ये ना हो कि हमारे से तो अमल करवा दिया जाए और जब उनके अमल करने की बारी है तो आए बाएं शाएं कीजिए। असल में मैं बुलाया कहूँगा ICC का एक्शन ना, जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ICC को एक्शन में हमें नहीं देखना चाहिए कि ICC सख्त एक्शन ले रहा है, हमें अपनी चीज़ पे खड़े रहना चाहिए। ICC का सख्त एक्शन सिर्फ हो सकता है कि आपके लिए हो, क्योंकि हमारे मुल्क में है टूर्नामेंट, नेक्स्ट ईयर वो फिर बदल जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो अब आप झांक तो नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है उसके गिरबान में, कि वो क्या सोच रहा है ICC इस टाइम। उसका हल सिर्फ यही है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जो सबके पास हो, जो उसमें साइन हुए हो, तो ताकि कल को आप सबके सामने वो रख सकते हैं। उसकी एक वर्थ होती है। देखिए वैसे कम्युनिकेशन की जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसकी वर्थ इसलिए नहीं होती कि भाई अगर सामने वाला मुकर गया ठीक है तो आप क्या कर लेंगे। रिटर्न में ये है कि भाई आपके भी सिग्नेचर होंगे, BCCI के भी सिग्नेचर हो, ICC के भी हो, और इवन के जितने मेंबरान वहां बैठे सारों के हो, चाहे एसोसिएट है चाहे परमानेंट है, सारे सिग्नेचर इन दोनों कंट्रीज में जब ICC का इवेंट होगा तो भाई इसका जो हैंडलिंग है वो इस तरीके से होगी कि इनके जो मैचेस है ना वो खेले जाएंगे दुबई में, और वो भी तयन करते हैं, यानी कि जिस दुबई का आ रहा है कि ये तयन कर देंगे कि जो भी न्यूट्रल मैच होंगे ना इनके, चाहे पाकिस्तान खेलेगा हाइब्रिड पे तब भी दुबई, इंडिया खेलेगा हाइब्रिड पे तब भी दुबई, ऐसा ही है। और अगर इंडिया को कोई रिजर्वेशन है दुबई पे भी तो फिर देख ले वो श्रीलंका कर ले। नहीं, वो मैं बताता हूँ रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन क्या है कि वो मैं आज भी उनका एक प्रोग्राम सुन रहा था, किसी किस्म की रिजर्वेशन सिक्योरिटी ये वो अलग कुछ नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन ये है कि इंडिया वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसा ही है, दुबई में काफी दफा देखा हमने कि वो ठीक है, वो स्ट्रगल करते हैं, उनके बैटर श्रीलंका में अच्छा खेलते हैं, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि श्रीलंका हो जाए, बांग्लादेश हो जाए। बांग्लादेश अभी आजकल हालात कोई ठीक नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से देखें कि IPL में बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं लिया गया। ऐसा ही है, ठीक है, यानी कि एक किस्म का समझे कि बैन इम्पोज किया गया IPL की तरफ से, तो जाहिर है वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो वो चाहेंगे कि श्रीलंका हो जाए, श्रीलंका उन्हें बैटिंग के लिहाज से सूट करता है, लेकिन अगर व्यूवरशिप के लिहाज से देखा जाए तो वो दुबई ज्यादा सूट, वहाँ पे लोगों का ट्रैवल करना भी इनकी मजबूरी होगी दुबई में करवाना, इनकी मजबूरी बन जाएगी दुबई में करवाना, ऐसा ही है। तो इसलिए ये है कि एक दफा सेटल कर देना चाहिए ICC को कि जी यहाँ होगा। और टाइम पीरियड पे मुझे अभी भी रिजर्वेशन है कि 3 साल का टाइम पीरियड इंडिया को शूट करता है, ऐसे ही हमें नहीं शूट करता है। देखिए एक इवेंट है T20 का, और T20 में जो पाकिस्तान की हालत है उन्हें भी पता है कि इन्होंने पहुंचना नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन ज़ाहिर आगे चैंपियन ट्रॉफी है, 50 ओवर वर्ल्ड कप है, उसके लिए टाइम पीरियड है लंबा, उसमें उन्हें भी अंदाजा है कि यार ऐसा ना हो कि कल को इनकी टीम बेहतर होते होते इस पोजीशन में आ जाए कि नॉकआउट स्टेज पे चली जाए, और नॉकआउट स्टेज पे हमारे से पड़ जाए तो हमें फिर अपने मुल्क से उठ के आना पड़ेगा। अभी तो उन्हें ये है कि यार चलो एक कड़वा घूट, अभी भी उस पर भी नहीं मान रहे, नहीं अभी भी इस पे भी नहीं मान, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा चलो कर लेते हैं ये कि 2026 या ना T20 में ये कहाँ से, उनको ये लगता है यार ये कहाँ से आएंगे। और ज्यादा चाहते आप देखिएगा ICC कितने ज्यादा में रखता है मैचेस, यानी कि पाकिस्तान इंडिया जब भी देखें एक ग्रुप में 2026 वाले में आप देखिएगा वर्ल्ड कप होगा अलग अलग ग्रुप में, और ये दोनों अलग अलग ग्रुप में होंगे। लीग स्टेज पर पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं होगा, और नॉकआउट में अगर पहुंचे तो देखिए मुझे ये लगता है कि ऐसा होगा। और ये जो ये वाला है इसमें अभी तो ज़रा एक ही ग्रुप में ये पाकिस्तान खेल लेगा वहां जाके, और वो ऐसे हैंडल हो जाएगा। और उसके बाद का जो सिनेरियो बनने वाला है ना 2027 उस तक ये कह देंगे कि अब तो मुआहदा रहा ही
नहीं, लिहाजा मुआहदा आप रहा आए है और नहीं, इंडिया में आप आके आए खेलें। हैं, सही तो है। ये सिचुएशन मुझे इस तरीके की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जो यानी कि अब उसे चेयरमैन किस तरीके से देख रहा है पीसीबी का, अब वहाँ पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन तय होती है ऐसे ही है। मुझे नहीं पता। अच्छा, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि पीसीबी, मैं फिर वही बात करूँगा कि पीसीबी को पहले एक दफ़ा वही आप वाली बात के रिटर्न में ले लेना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि आईसीसी भी फुल टाइम फेवर में इंडिया की जा रहा है इस टाइम वो पे। तो कुछ शक ही कोई ठीक है, नहीं। आप देखें कि 3 ईयर्स का आईसीसी को नहीं पता, ये जो 3 ईयर का मुआहदा कर रहा है इसमें नुकसान किसको, आईसीसी को पता है, आईसीसी को कि पाकिस्तान को नुकसान है। सिर्फ 30 साल बाद हमारे पास टूर्नामेंट आ रहा है, उस दफ़ा आप मुआहदा कर रहे हो 3 साल का, 3 साल में इंडिया के पास तो सिर्फ एक टूर्नामेंट है। ठीक है, आने वाले 5 सालों में उसके बाद 3 टूर्नामेंट है। ठीक है, तो आईसीसी को चाहिए कि अगर आईसीसी दोनों के साथ इक्वली चलना चाहता है तो कम अज़ कम अगर टाइम पीरियड रखना है तो 10 साल का रखे, ताकि हाँ, उन्हें इंडिया भी को पता चले। ताकि इंडिया को भी पता चले कि यार हमने मुआहदा किया तो हमें भी नुकसान हुआ इस चीज़ का। या फिर पाकिस्तान अगर इस तरह का नहीं होता तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान कह दे कि भाई कहीं पे भी टूर्नामेंट होगा तो अब इंडिया से नहीं खेलेंगे, बेशक आप 2 पॉइंट उसे दे दें। हाँ, देखिए ये जो स्टांस है ना कि इंडिया से खेलेंगे नहीं, असल में सीधी सी बात है, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना, आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान की इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है, इस पे जो मुझे नहीं लगता कि ये इस हद तक स्टांस ले सकेंगे, क्योंकि बस इन्होंने बातें तो की हैं लेकिन ये स्टांस इस हद तक नहीं ऐसा ही लेंगे। है। स्टांस ये इतना ही लेंगे बस, ठीक है, इस चीज को कह के और चीजें पूरी करवाने की कोशिश करेंगे, जो मुझे लगता है। और कुछ भी होने वाला है, यानी कि ऐसा ही है, ज्यादा अगले 24 आवर्स में या 48 आवर्स में आप देखेंगे अनाउंसमेंट हो रिजल्ट जाएगी आ जाएगा इसका कि कोई जी ना कोई। जो हाइब्रिड मॉडल पे हो गया है और ये चीज़ें तय हो गई हैं, और ये है कि फ्यूचर में 3 साल के लिए ऐसे ऐसे ये चीज़ें होगी। क्योंकि देखिए वो इस चीज़ के लिए बड़े होशियार हैं, उन्हें पता है कि अगर उसको हम वंस एंड ऑल सेटल कर देंगे जी, जब भी होगा आईसीसी इवेंट ऐसे होगा तो हम फंस गए, क्योंकि हमारे मुल्क में होने होते हैं हर 2 साल के बाद एक इवेंट होना होता है ऐसे ही बड़ा। है, ऐसे ही है। पाकिस्तान में जाके होना था 25 साल के बाद या 15 साल के बाद, तो वो तो जब होगा देखी जाएगी, तो हमारे तो हर दफा मसला में पड़ जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको जितना शॉर्ट टर्म रख सकें शॉर्ट टर्म रखें, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक इवेंट उसमें अटैच किया कि जी एक आपका जा रहा है एक हमारा जा रहा है। तो भाई एक आपका जा रहा है, हमारा तो 30 साल जा रहे हैं। हमारे तो 30 साल जा रहे हैं, असल ये आपका है। 1 साल जा रहा है, यानी कि आपने अभी तो करवाया है हाँ 2023 जी, में, 2023 में फंक्शन किया करवाया, था, ऐसा ही है। ठीक है, 2 साल के बाद आप फिर करवा रहे फिर हो, तो करवा आपके तो रहे। 2 साल का टाइम पीरियड हाँ गया। जी। तो अब मसला ये है कि भाई सीधी सी बात है, आप जब होते हैं वीक और आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, तो फिर जाहिर है आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। या तो आप अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करें, अदरवाइज यही है कि इस हालात में आप रिटर्न में ही ले सकते हैं, बस ये हाइब्रिड पे ही हो सकता है। अब अगर हम बात कर लें कि WTC का जो सिनेरियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, स्पेशली जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को मैं कहूँगा क्रश करके रख दिया है, और इंग्लैंड ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड को बीट किया न्यूजीलैंड के होम सॉइल में। और जाहिर है इंडिया जो है फर्स्ट टेस्ट मैच जीत कर उसकी क्या पोजीशन है, और अब सेकंड टेस्ट मैच में अगर इंडिया विन करता है तो इंडिया किस जगह खड़ा होगा, या इंडिया को कितने मैचेस रिक्वायर्ड है सीधे सीधे क्वालिफाई करने के लिए WTC के फाइनल में, या अगर इंडिया 2 जीतता है और 2 हारता है फिर क्या सिचुएशन होगी। तो आज इस पर भी हम मजीद बात कर लेते हैं। तो आप देखें कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने जीता है अब श्रीलंका को डिफीट के, तो मैं नहीं कहूँगा उसे, मैं यही कहूँगा कि उन्होंने तो उन्हें बिल्कुल ही क्रश करके रख दिया कि इजी विन था। 42 ऑल आउट कर दिया, मार्को जेनसन एक्सीलेंट थे, ऐसे ही। अब इस वक्त जो सिनेरियो है WTC का वो क्या है? अच्छा, अगर सिनेरियो देखा जाए ना, पॉइंट टेबल पे आ जाए अगर हम, तो इंडिया अभी भी टॉप पे है 61 पॉइंट्स के साथ। ठीक है, और साउथ अफ्रीका सेकंड पे आ चुका है 59 पॉइंट के साथ। ठीक है, इसी तरह थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया 58 पॉइंट के साथ। ये 3 टीमों में से ही 2 ने फाइनल खेलना है। जो इसके नीचे की 3 टीमें वो बाहर हो चुकी हैं। जो न्यूजीलैंड टेस्ट हारा वो भी बाहर हो गया, लंका टेस्ट हार के वो भी बाहर हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में जो आना ना इशू वो ये आ रहा है कि अफ्रीका, तो जो मुझे नज़र आ रहा है अफ्रीका फाइनल में है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो टेस्ट में, मतलब लंका हरा दे या पाकिस्तान जाकर उसे टेस्ट हरा दे, अदरवाइज उनके उसके तीनों अपनी कंट्री में हैं, वो तीनों टेस्ट मैच मार के इजीली 70 पे चला जाएगा। ठीक है, और एक आधा ड्रा भी होता है फिर भी वो 67 या 68 पे रहेगा। ठीक है, तो वो तो मुझे नज़र आ रहा है फाइनल में सीधा। बात रह गई ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बात है वो ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो सिनेरियो चल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कम से कम 4 से मारना पड़ना, ठीक है, पहुंचने के लिए, जो मुझे नज़र आता है। हमको इंडिया की आगे सीरीज़ कोई नहीं है। ठीक है, इंडिया को इसी सीरीज़ में करना है जो करना है। तो इंडिया अगर 3-2 से भी 3 अगर इंडिया जीता है 2 ऑस्ट्रेलिया, तो फिर भी मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पहुँचने के चांसेस हैं। अच्छा, वो भी बताइए कैसे? वो इस तरह से रह जाएंगे कि मिसाल के तौर पे अगर अभी ऑस्ट्रेलिया के 58 पॉइंट है ना, तो ऑस्ट्रेलिया 2 हार जाता है अगले
49 पे चला जाएगा या 50 पे चला जाएगा। तो दो जो अगले इंडिया से अगर वो मिसाल के तौर पे जीत जाता है तो वो तो आ जाएगा फिर 58 पे अपने पॉइंट्स पे। तो इंडिया रहेगा क्या कहते हैं 61 पे, ठीक है, इंडिया 61 पे ही रहेगा, दो जीत के दो हार जाएगा तो फिर 61 पे आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पास तो दो लंका के टेस्ट हैं, अगर वो दोनों मार देता है, चांस है तो खतरनाक चीज़ ये कि लंका जिस तरह परफॉर्म कर रहा है अपनी कंट्री में पिछले अरसे से 6 महीनों से, तो उसे वहाँ पे हराना मुश्किल है। लेकिन अगर मार देता है लंका को ऑस्ट्रेलिया लंका में, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुँच जाएगा। इसलिए इंडिया को अगर ऑस्ट्रेलिया को बाहर करना है तो यहीं पे 4-1 करना पड़ेगा उसे। अच्छा, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया सीरीज जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया का जो मोराल है वो इतना डाउन होगा कि मुझे नहीं लगता वो श्रीलंका में जाके 2-0 कर पाएगा। क्योंकि एक तो ये है कि श्रीलंका की जो कंडीशंस है वो किसी भी लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए फेवरेबल नहीं है। स्पिन ट्रैक श्रीलंका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन ट्रैक दे रहा है, ऐसा ही है, ठीक है, और उस पे उसकी जो स्पिनर है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके जो बैटर है ना वो उस कंडीशन में खेल बहुत अच्छा रहे हैं, ऐसा ही है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में दायरा भी देखे, वो फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने के लिए आए, पहली इनिंग्स में तो बिल्कुल ही वो आउट परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका ने, दूसरी में उन्होंने 200 प्लस किया, ऐसा ही है। तो यहाँ पर तो दायरा उनका चलना मुश्किल था। अब ये है कि क्योंकि अभी जो श्रीलंका में जब वो खेलेंगे तो एक ये तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट जीते और एक लंका जीते, तो ऑस्ट्रेलिया दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और इंडिया जो है वो थ्रू कर जाएगा साउथ अफ्रीका के साथ WTC का फाइनल खेलने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी असल चांस यही है कि वो यहाँ पे इंडिया को जो है टेस्ट सीरीज हराए, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास ये चांस होगा कि अगर वो एक हारता है एक जीता है श्रीलंका में तो वो थ्रू कर देगा। क्योंकि अगर इंडिया ने पॉइंट ले लिए उतने कि 60% से ऊपर ही रहा, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि देखिए वहाँ पे अगर ड्रॉ हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हार जाता है, नहीं अच्छा, इसमें भी ये सिनेरियो है कि अगर जो सिनेरियो मैंने आपको बताया ना अभी, इसमें ये चीज़ भी है कि मतलब अगर सेम रहती है सिचुएशन, दोनों के पॉइंट्स सेम रहते हैं BGT के एंड पे भी 58 और 61, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास दो चांसेस है ना, एक वो 2-0 से मार दे, दूसरा वो 1-0 से कर दे, एक ड्रा हो जाए और 1-0 से हो जाए, फिर भी पहुंच जाएगा वो। हाँ, वो उनके पास चांस जरूर रहेगा, हाँ, लेकिन मुश्किल चांस रहेगा, मुश्किल है। देखिए ना, 2 टेस्ट मैच आपने खेले लंका में, आपको पता है ड्रॉ वाला तो मैं समझ सकता हूँ, इसलिए कि बारिशें भी होती है ऐसे उस सीजन में, जिस सीजन में उन्होंने जाना है। दूसरी चीज ये होती है कि ज़ाहिर है बाद में विकेट अगर फ्लैट दे दे तो लंबी इनिंग्स के लिए ऐसा ही है। अच्छा, ज्यादा चांस तो ये है कि वो स्पिन ट्रैक देंगे, ऑस्ट्रेलिया को फंसाएंगे, वैसे ही। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया के जो रिसेंट सिनेरियो लग रहा है, जो उनके प्लेयर जिस तरीके से अभी खेल रहे हैं, अब इनमें तो मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर इतनी कोई कैपेसिटी है कि स्पिनर को वहाँ हैंडल कर सकेंगे। आप देखें ना इस वक्त जो टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की, ज़ाहिर है मोरलेस यही लड़के जाएंगे वहाँ खेलने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा लड़का है जो स्पिनर के लिए बहुत अच्छा है, एक स्टीव स्मिथ या लैबस्टेन कह रहे हैं? देखिए वो दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दोनों ही मतलब वो इतने वो फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहे हैं। आपने पहले टेस्ट में देखा, उसके अलावा भी आपने जो टेस्ट पीछे हुए पिछले साल या इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलिया में, वो परफॉर्म नहीं कर सके। पिछले 1.5 साल में ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, इनकी 30 की एवरेज है, सिर्फ 22, 25 या 30 की एवरेज है इनकी सिर्फ टेस्ट में। तो ये तो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा कंसर्न है भाई। यही इसी वजह से तो आप देखें ना, इतनी बुरी डिफीट उन्हें पर्थ में हुई है। और दूसरी चीज ये है कि इतने अरसे में ऑस्ट्रेलिया ने मिडिल ऑर्डर के लिए कोई खातिर खा प्लेयर कोई हमने देखा भी नहीं, चेक किया हो या जिसको चांस दिया हो। अब इन्हीं पे रिलाई कर रहे हैं। अब इन लड़कों में सीधी सी बात है, एक ट्रैविस हेड है जिसके बारे में आप कह सकते हैं भाई वो जो मर्जी कंडीशन में जब वो खड़े होंगे तो मारेंगे, ऐसे ही है। उसके अलावा जो प्लेयर है ना वो सारे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सीजन एंड होते होते हो सकता है उस्मान ख्वाजा भी रिटायर हो जाए, 37 पे तो है 37 के, और जिस तरीके से वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आए दोनों इनिंग्स में, हाँ, अगर वो इसी तरीके से आउट ऑफ टच नजर आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे शायद श्रीलंका जाए। देखिए मुझे जो सबसे बड़ा मसला ना उस्मान ख्वाजा का वो ये है कि यार साल बाद आप अगर इंटरनेशनल मैच खेलोगे तो कैसे परफॉर्म कर सकते हो आप? साल आप बाहर हो, प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो, डोमेस्टिक जितनी मर्जी आप खेलो, लेकिन जब तक आप इंटरनेशनल प्लेयर इंटरनेशनल ही ना खेलेगा तब तक वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ये तो कंसर्न है। देखिए ये तो ऑस्ट्रेलियंस को सोचना चाहिए था ना कि देखें इंडिया इस सीरीज से पहले 5 टेस्ट खेल के आ रहा है, आप एक भी टेस्ट नहीं खेल रहे। हाँ जी, आपको भी चाहिए था ना कि पाकिस्तान से जैसे टूर रखा था उसमें टेस्ट होते या कोई और टीम आती है टेस्ट मैच खेलती तो आपको अंदाजा हो जाता कि आपके लड़के किस पोजीशन पे खड़े हैं, बॉलर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप तो इतने कॉन्फिडेंट गए कि ये बात, अच्छा ज्यादा जोर इन्होंने दिया बातों पे, हम ऐसे कर देंगे, हम इंडिया को 4 दिन में फारिग कर देंगे, हम जो है वो
3-0 कर देंगे या ऐसे ही 4-1 ऐसे कर ही देंगे। ऐसे ही भाई बातों से अगर किसी को हराया जाता होता फिर तो सारे हरा ऐसे ही लेते। और खेल के हराना है ना, और खेल में नुकसान आप देखें ऐसे ही आपकी है, हालत क्या हुई है। ऐसे ही है। और नुकसान ये हो गया कि जिसने पूरे टेस्ट में अच्छी बॉल की थी वो अनफिट हो गया, मैं वो वही तो खेल कह ही रहा हूँ नहीं ना, रहा, हेजलेवुड ने ये खेलना ही देखे नहीं ना है। हैजलेवुड जो सबसे आपका मेन बॉलर है, हाँ जी, वो ठीक है, अनफिट हो गया। जिसने जो सबसे ज्यादा मतलब आप लगे कि रिदम में नजर आए हम्म पर्थ टेस्ट में कि उन्होंने जो जिसे राइट चैनल पे बॉल किया, हम्म, उसके अलावा आप देखें जो बॉलर है उनसे तो बॉलिंग हुई नहीं। नहीं पैट नहीं, कमिंस खुद कितना ऐसे ही ऑफ कलर ऐसे थे। ही ऐसे ही मिचेल स्टार्क पहली इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग में देखे उनसे कोई खातर का नहीं बॉल नहीं। बॉल हुई, नेथन ऐसे ही लायन दोनों इनिंग्स में कोई खातर का कोई बॉल नहीं कर खातर खा सके। बॉल नहीं कर सके, ऐसे ही वो माना कि पिच में भी इतना कुछ नहीं था, ऐसे ही ऐसे लेकिन ही। जो धारा उन पर क्रिटिसिज्म हुआ कि वो देखिए 500 प्लस फिगर्स लेने हम्म, वाले बॉलर की कुछ तो क्वालिटी होनी ऐसे ही चाहिए। है। अब अगर ये है कि खाली आपने स्पिनर से मदद ले, विकेट से हाँ, मदद विकेट से लेनी है मदद करनी लेनी है, है तो फिर तो फिर तो कोई ये आपने है क्वालिटी ना कि हो जब यार। मौका मिलेगा आप लेंगे, वरना तो आप फंसे ही फंसे ऐसे ही रहेंगे। है ऐसे ही। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हम्म तो इसी वजह से जाहिर है हमें ये लगता है कि जो इंडिया है उसके चांसेस ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में थ्रू करने में हम्म WTC के आज भी ज़्यादा है। हालांकि हम्म देखें अगर आज से 10-15 साल पहले हम बैठे हों हम्म और यही सीरीज चल रही हो WTC के हम्म, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देख रहे हो और ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, तो मेरा ख्याल है हम दोनों में से किसी को भी डाउट नहीं होगा कि यार ऑस्ट्रेलिया थ्रू कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया थ्रू कर जाएगा क्योंकि हमें कि उस टाइम वहां की पर उन्हें हराना हाँ, ख्वाब नामुमकिन होता नजर था, आ रहा ऐसे ही है, ख्वाब होता था टीमों का कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दे। है। अब ये हालात है उनके बॉलर इंडियन बॉलर के मुकाबले में हल्की बॉलिंग कर रहे हल्की हैं, बॉलिंग कर रहे उनके हैं, बैटर इंडियन बैटर्स के मुकाबले में हल्की हल्की बैटिंग कर रहे बैटिंग हैं, कर तो रहे हैं, भाई फिर आप खेलेंगे कैसे। खेलेंगे कैसे, ये तो इशू है जाहिर है। और यही आप देखेंगे ये इशू ही और ऑस्ट्रेलिया को बाहर करेगा, जो इशू चल रहे हैं इनके, बैटर्स फ्लॉप, बॉलर्स फ्लॉप। ज़ाहिर है फील्डिंग में भी आप वो चीज़ नहीं दिखा पाते, फिर जब आप बॉलर और बैटर रन ना कर रहे हैं तो फील्डिंग में भी वो चीज़ नहीं आती। तो ये चीज़ जब आती है तो फिर आपसे खेला नहीं जाता और जाहिर है आपका बाहर होना बनता भी है जिस तरह की परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जो साउथ अफ्रीका में वाज़े तौर पे जाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने मुल्क में 2-1 से डिफीट दी इंग्लैंड को, हम्म आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में जाकर यानी कि ये तो नहीं कि 2-0 करेगा लेकिन 1-1 कर नहीं सकता। आई थिंक कि हमने अफ्रीका में आज तक कोई सीरीज नहीं जीती। नहीं सीरीज तो नहीं जीती लेकिन 1-1 टेस्ट में और कर सकता है। देखें 1-1 कर सकता है टेस्ट में, उसके बाद भी क्या कहते हैं अफ्रीका का बाहर होना मुश्किल है ना। अगर वो 3 जीत जाता है और एक हारता है सिर्फ, तो फिर भी वो 66 या 65 पे रहेगा। हम्म, तो उसे वो तो ये है कि वो 2 टेस्ट हार जाए। क्योंकि अगला लंका से हार जाए फिर एक हाँ हमसे भी जी, हार जाए। हाँ जी। तो व्यूअर्स जो डिस्कशन है उसमें जो उसका कंक्लूजन है वो ये है कि भाई साउथ अफ्रीका तो इजी जाता हुआ नजर आ रहा है, बजाय ये कि कोई ऐसा अपसेट हो जाए जिसमें वो एक नेक्स्ट जो मैच है श्रीलंका से हार जाए और हमसे भी एक हार जाए, तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त बैटल चलेगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, इसलिए इनका जो एक एक टेस्ट मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जाहिर है इस सीरीज़ के एंड तक हम क्लियर कर सकेंगे कि कौन सी टीम आगे थ्रू कर रही है, तब भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच अभी खेलने होंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तक जो सिनेरियो है इसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया हमें आगे दिखाई दे रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया उनसे जस्ट स्लाइटली जो है ना लो साइड पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसे आउट नहीं कर सकते, वो किसी भी टाइम इन हो सकता है। अगर अगली टेस्ट वो जीत लेता है तो इन है, फिर दोबारा से वहीं से सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।